हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम मैथ को कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए आता है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, किसका, सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, महाराष्ट्र टेट का या फिर रीट का। एग्जाम बहुत सारे हैं लेकिन सब्जेक्ट वही, मैथ। तो आपका सबसे जरूरी बन जाता है एक टॉपिक, जिसमें टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट, या फिर हम इसको हिंदी में जानते हैं इकाई का अंक। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक सा जो है आपका चैप्टर है, पर यहाँ से नंबर इजीली आपको मिल जाता है। इवन जो लोग मैथ से भी नहीं है, मतलब साइंस साइड से नहीं है, मैथ सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं डीपली पढ़ा है, उनके लिए भी बड़ा बेसिक सा पॉइंट ये बन जाता है। और एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या है, कैसे है, किस तरह के पॉइंट यहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा बन सकता है टीचिंग एग्जाम में, वो सभी को देखेंगे। तो अगर मैं कोई एक सिंपल सा नंबर लिखता हूँ, तो नंबर सपोज मैंने लिखा एक 54231। ओके, अब हम इसको जब पढ़ते हैं बचपन से, या फिर हम कह सकते हैं जब हमने नंबर सीखा तो कुछ इस तरह सीखा, 1 2, फिर आते आते हमने 8 9, देन 10 11, फिर ये आगे जाते जाते आपका बना 100 या 110, इस तरह आपके नंबर बढ़े। तो आपने देखा ये नंबर जो होता है ना, आगे आप इस तरह 0 0 करोगे तो आपको जब देखोगे यहाँ पे, तो नंबर क्या हुआ, राइट से जब लेफ्ट की तरफ चलते हो तो आपका नंबर 10 टाइम बड़ा होता चलता है। तो जो सबसे पहला नंबर जो राइट साइड होता है, ये आपका सबसे पहली जो यूनिट है, यही यूनिट जो होती है आपकी, आपका यूनिट डिजिट कहलाती है, इकाई का अंक कहलाते हैं। यही आपका मैथ का स्टार्टिंग का बेस है, क्योंकि आप यहीं से नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। इसी में अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके सामने आप कितनी भी जीरो लगा लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पीछे लगा देते हो, जीरो लगाइए या फिर कोई भी नंबर, इसकी वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि इसके लिए यूनिट डिजिट यहाँ पे होगी। ये आपकी यूनिट डिजिट होगी इस केस में। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हुई, जो सबसे पहले राइट साइड से हमारे पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी डिजिट है, वही यूनिट डिजिट होगी। कुछ लोग इसको हिंदी मीडियम वाले इकाई दहाई जो समझते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस तरह से बोलते हैं, तो ये इकाई का अंक हुआ। इसी तरह सीबीएसई वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो बोलते हैं, ये बोलते हैं वंस, टेंस, 100 1000 इस तरह की टर्म में बोलते हैं। तो आपका ये वंस वाला आप कहिए, यूनिट डिजिट कहिए, या फिर इकाई कहिए, सभी एक ही चीज है। या फिर आप सिंपल सा समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का जो राइट से चलने पे अगर सबसे पहला नंबर आता है, वही आपका यूनिट डिजिट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो देखेंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो आप ये मान लीजिए आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा। आपको बेसिकली कोई ऐसा इस तरह नंबर नहीं देगा और कहेगा कि आप यूनिट डिजिट बताइए। इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई, प्लस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, कुछ इस तरह की आपकी वैल्यू दी गई होंगी, और देन आपसे पूछा गया जाएगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे कि मैं इसके साथ दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ। ये अगर वैल्यू है, मेरे पास दो हैं और इनके आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है कि इन दोनों के केस में या फिर इस केस में हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, जो सबसे पहले राइट साइड की जो वैल्यू बनेगी, वो क्या बनने वाली है। ये बड़ा ही बेसिक सा है, शायद इस तरह का ना देखने को मिले, बट आप समझने के लिए अच्छा पॉइंट है, कि अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे कि हम स्कूल से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, कि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि हमें जस्ट यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो आप सबसे बेस्ट आपका क्या है कि आप यूनिट डिजिट को ही, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या करते हो, जब मल्टीप्लाई करते हो आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यू क्या बनाएंगे आप, कुछ इस तरह बनने वाली है मल्टीप्लाई के बाद। तो अगर सेकंड के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे कर देते हो क्रॉस, जब आप नेक्स्ट के साथ कर रहे होते हैं तो आप दो क्रॉस कर देते हो। इसका मतलब क्या होगा, जब आप यहाँ से वैल्यू बना रहे होंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, आपको ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं। तो अगर ये चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, अपनी यूनिट डिजिट उठानी है, पहले नंबर की और दूसरे नंबर की, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके यहाँ पे प्लस में सिंबल है, अगर ये प्लस होता तो आप दोनों को प्लस कर देते, यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस कर देते, डिवाइड होता तो डिवाइड की तरह भी आप कर सकते थे। लेकिन डिवाइड पे क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि डिवाइड पे वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये बनेगा आपका 1,
जो कि होगा यूनिट में, और बाकी नंबर आपका आगे। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो हो गई 1। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी तरह से आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो अपना केस आता है वो आता है 5 के साथ में। अगर इस चीज को लेने से पहले हम बताएं तो यूनिट डिजिट कितने हो सकते हैं, तो देखिए यूनिट डिजिट जो है 0 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। ये याद रखिएगा, ये टोटल 10 नंबर्स बैठ जाएंगे, तो ये 10 नंबर्स कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी आपका है कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं लेता हूं कि अगर 5 कहीं भी है, 5 अगर कहीं भी है और उसके साथ जाती है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में इवन आता है, अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि कोई भी नंबर है 5 5 इस तरह, और मल्टीप्लाई में लगा है 2 2, तो आपका ये तो हो गया 5, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है 2, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट में दोनों की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस केस में हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो यूनिट बनेगी, यूनिट डिजिट बनेगी 0। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। यहां से सेकंड पॉइंट क्या आता है, अगर आपके केस में 5 है और वैल्यू साथ में है ओड, तो आपका जो नंबर बनेगा वो हमेशा बनेगा 5 यूनिट डिजिट में, ये आपका 5 होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका मान लीजिए 5 7 5 है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का ही, तो आप देखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी यूनिट जो डिजिट बनेगी वो 5 बनेगी। ठीक है, यहां पे एक सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आपके पास सिंपल सा 5 है किसी भी डिजिट के लास्ट में यूनिट डिजिट में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हो, इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम क्या करते हो आप, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर दोनों के केस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका इवन के केस में हमेशा 0 बनाएगा, ओड के केस में ये हमेशा 5 ही देगा। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जिनको देखते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसकी अगर प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो हमें आसान रहेगा समझना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई में डिवाइड में इस तरह आती है और यूनिट डिजिट पूछी है, तो सबसे पहले आप यही देखिए कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए एक वैल्यू पूरी ये दी है, साथ में मल्टीप्लाई है, देन एक वैल्यू है, देन मल्टीप्लाई है, देन एक वैल्यू है। आपके पास 3 नंबर है और मल्टीप्लाई के साइन है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई से करना है। अभी हमने जो नियम पढ़ा उसमें क्या है कि आपको देखना है कि कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसकी यूनिट डिजिट 5 है क्या, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, ये रही। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि इवन और ओड का केस आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा नंबर है, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, ओड है, ओड मतलब विषम। देन जो दूसरा नंबर है वो भी क्या है, ओड नंबर है। यहाँ पे हमारे पास केस क्या बनता है कि हमारे पास 5 तो है लेकिन ओड नंबर है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर 5 मल्टीप्लाई ओड नंबर्स हो तो वो हमेशा क्या देते हैं, 5 ही देंगे यूनिट डिजिट। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, 5 जो होगी यूनिट डिजिट बनेगी, तो इसकी यूनिट डिजिट जो बनने वाली है वो बनेगी 5। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन यहीं पे देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपके पास 1 देन मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू देन मल्टीप्लाई, तीसरी वैल्यू देन मल्टीप्लाई, तो आपके पास देन फोर्थ, आपके पास 4 नंबर है और जो साइन है वो सिर्फ मल्टीप्लाई का है। तो सेम केस हमारे पास कि हम सबसे पहले देखेंगे 5, तो आपके पास क्या 5 बन रहा है, यस आपके पास एक नंबर है जो कि है 5। देन जैसे पहले क्वेश्चन में देखा, इस नंबर में देखते हैं ये क्या है, ये है ओड, दूसरा क्या है, ये है, ये भी है ओड, देन हमारे पास नेक्स्ट है इवन। तो बाकी इन दोनों नंबर को आप मत देखिए, क्योंकि अगर आपके पास 0 बनेगी यहां से, क्योंकि दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहां से यूनिट डिजिट आएगी 0, और 0 की यहां से मल्टीप्लाई करोगे आप 7 के साथ और 3 के साथ तो भी 0 ही बनना है। तो इस केस में आप कभी इसको देखिए ही मत और डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए कि 0। जो आपकी यूनिट डिजिट बनेगी 0, वो क्यों बनेगी कि 5 इंटू इवन का केस है, और जब भी 5 का और इवन का मल्टीप्लाई होगा वो क्या बनाएगा, यूनिट डिजिट 5 बनाएगा। और इसके अलावा एक बेसिक सा एक चीज और बन जाती है यहाँ पे कि अगर आपके किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है और साथ के साथ सारे केसेस में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वहां पे भी यूनिट डिजिट 0 ही बनेगी।
क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आप 33 इंटू 30 करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3 इंटू 0 तो ये बनाएगा आपका 0, ये होगी आपकी यूनिट डिजिट। तो अगर आपके किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 0 है और सिंबल जो है मल्टीप्लाई का लगा हुआ है तो उस केस में 0 ही आपकी यूनिट डिजिट होने वाली है। अगर केस आता है 5 का तो 5 के साथ हम चेक करेंगे कि इवन है कि ओड है। ओड के केस में आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 5 और जो इवन आएगा उसके साथ में आपकी यूनिट डिजिट आएगी 0। ये जो सिंपल से दो नियम है जिसमें काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, वो करते हैं जिससे इस चीज की और क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट में 5 और जो आपका 0 है वही डायरेक्टली वैल्यू सोल्व कराता है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई ही करके देखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं पहले। इसमें एक नंबर है, देन मल्टीप्लाई, फिर से नंबर, देन मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे नंबर, देन है साइन प्लस का और आगे भी है साइन प्लस का। तो इसके केस में हमें क्या करना होगा, अभी हमने मल्टीप्लाई का केस देखा तो उसी तरह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि 5 का या 0 का केस तो नहीं बनता किस केसेस में, मल्टीप्लाई के केस में। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिंपली यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से जो डिजिट आएगी यूनिट की और उसके साथ केस करेंगे मल्टीप्लाई का अगले नंबर के साथ, और तब तक ये करेंगे जब तक हमारा कोई वैल्यू फिक्स ना जाए, यूनिट में ना जाए, यूनिट डिजिट ना जाए। तो यहां से हमारी यूनिट डिजिट उतरती है 7, यहां से है 8 और यहां से आती है 2। आगे प्लस, आगे सोल्व करेंगे। यहां पे देखिए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किस में, आप 2 की 8 में कर सकते हैं। यहां से आएगा आपके पास 16 जिसमें आपकी यूनिट डिजिट बनती है 1 और 6, और 6 के केस में यूनिट डिजिट होगी 6, मतलब 16 के केसेस में आपके पास यूनिट डिजिट हुई 6, जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम 7 के साथ। अगर यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 7 इंटू 6 की, ये बनाएगा आपका 42, और 42 के केस में आपकी जो यूनिट डिजिट है वो है 2। तो यहां से हमारे पास यूनिट डिजिट आ गई। अगर हम इसको लिखे 7 इंटू 8 इंटू 2, ये आपका यहां से बनेगा 16, 16 में आया 6, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और ये आया 42, और 42 में हो गया यूनिट डिजिट 2। यहां से सॉल्व करते हैं, प्लस सिंबल यही रखने हैं, और सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं लास्ट की दो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सिंबल आपके पास है प्लस का। तो अगर आप यूनिट डिजिट्स को दोनों को जोड़ देते हैं तो उसमें आएगा आपका 9। तो ये आपके पास आया यहाँ पे यूनिट डिजिट 9। यहाँ पे भी सेम, आप इसी को एज इट इज उतार सकते हैं। यहाँ से आपके पास यूनिट डिजिट है 2, यहाँ से है 9, दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये बनता है 11, और 11 के केस में बनता है आपके पास 1। ये आपकी यूनिट डिजिट हुई। तो ये 11 के केस में आपके पास जो यूनिट डिजिट बनती है वो बनेगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक नंबर है, देन है मल्टीप्लाई, फिर नंबर, मल्टीप्लाई, नंबर, सिंबल है माइनस का। यहां से हम देखते हैं कि आपके पास केस क्या बनता है कि 5 है और मल्टीप्लाई में आपके पास नंबर है, ये है इवन और ये है ओड का। जब भी आपके पास इवन और ओड का केस आएगा, हमने क्या कहा था, इवन को कंसीडर करेंगे क्योंकि इवन के साथ वो हमेशा 0 ही बना देगा। तो उस केस में क्या है, ये आपका 0 बना यूनिट डिजिट इधर से, और ये भी आपका टोटल इतने पोर्शन से आपके पास यूनिट डिजिट आ गई 0। यहाँ आपके पास दो वैल्यू है माइनस की, तो आपको जैसे कि पता होगा माइनस की दोनों वैल्यूज है, दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इस केस में आपके पास 6 और 7 क्या बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट ना होकर आपका यहाँ पे टोटल बनेगा, और टोटल वैल्यू बनेगी माइनस की। तो 6 और 7 को आप जब जोड़ेंगे तो वो बनाता है 13, और 13 के केस में आपके पास क्या बनेगा, 3 जो बनेगा यूनिट डिजिट बनेगा। अब आपके पास एक यूनिट डिजिट है 0, इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, ये है 0 और ये है 3। अब अगर आप 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास नंबर तो टोटल बड़ा था ना, ये नंबर आगे तक इस तरह जा रहा था। तो अब अगर आप इसको पीछे से कैरी लेते हो, बोरो करते हो, तो उस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा 10, और 10 में से 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बनाएगा 7। तो इसकी यूनिट डिजिट हुई 7। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई इस पे डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें आपकी क्वेरीज या जो भी आपको डाउट है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, जिसमें इसके कुछ और नियम है, कुछ और टाइप्स हैं,
तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक कि इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी है तो जुड़िएगा टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।